27। निपात और समुच्चयबोधक अव्यय। निपात ऐसे अव्यय शब्द हैं जो वाक्य के किसी शब्द पर बल देने, उसकी विशेषता बताने या उसके अर्थ को सीमित करने के लिए प्रयुक्त होते हैं, जबकि समुच्चयबोधक अव्यय दो शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं। निपात वाक्य के अर्थ में विशेष प्रकार का भाव पैदा करते हैं, जैसे कि भी तक केवल, जबकि समुच्चयबोधक वाक्य की संरचना को जोड़कर बनाते हैं। निपात का प्रयोग वाक्य में किसी एक शब्द के साथ होता है, जबकि समुच्चयबोधक का प्रयोग दो पदों या उपवाक्यों के बीच में होता है। निपात वाक्य के मुख्य अर्थ को प्रभावित नहीं करते, बल्कि उसे और स्पष्ट करते हैं, जबकि समुच्चयबोधक बिना वाक्य के अर्थ को बदले संरचना को जोड़ते हैं। 28। कृदंत और तद्धितंत। कृदंत क्रिया के मूल रूप धातु में प्रत्यय जुड़ने से बनते हैं, जबकि तद्धितंत संज्ञा या विशेषण के मूल रूप में प्रत्यय जुड़ने से बनते हैं। कृदंत प्रायः क्रिया विशेषण या संज्ञा का काम करते हैं, जबकि तद्धितंत प्रायः विशेषण या नई संज्ञा बनाते हैं। कृदंत के उदाहरण हैं खेलता खेलता, पढ़ो पढ़ू, जबकि तद्धितंत के उदाहरण हैं मंदमय मनमयी, बुद्ध इमाम बुद्धिमान। कृदंत से बने शब्दों में क्रिया का भाव मौजूद रहता है, जबकि तद्धितंत से बने शब्दों में मूल संज्ञा या विशेषण का भाव मौजूद रहता है। 29। लाक्षणिक और व्यंजना अर्थ। लाक्षणिक अर्थ शब्द का वह अर्थ है जो मुख्य अर्थ के अभाव में या उसके स्थान पर लिया जाता है, जबकि व्यंजना अर्थ वह अर्थ है जो शब्दों से निकलता तो है पर सीधे सीधे व्यक्त नहीं होता। लाक्षणिक अर्थ में लक्षणा शब्द शक्ति काम करती है, जबकि व्यंजना अर्थ में व्यंजना शब्द शक्ति काम करती है। लाक्षणिक अर्थ प्रसंग के कारण बदलता है, जबकि व्यंजना अर्थ रूढ़ि, प्रसंग और लेखक के आशय पर निर्भर करता है। लाक्षणिक अर्थ अप्रस्तुत को प्रस्तुत के माध्यम से बताता है, जबकि व्यंजना अर्थ कही हुई बात से एक दूसरी बात का बोध कराता है। 30। अभिधा और लक्षणा शब्द शक्ति। अभिधा शब्द शक्ति वह है जिसमें शब्द का मुख्य और सीधा अर्थ ग्रहण किया जाता है, जबकि लक्षणा शब्द शक्ति वह है जिसमें मुख्य अर्थ के बाधित होने पर दूसरा लक्षित अर्थ लिया जाता है। अभिधा से शाब्दिक अर्थ प्रकट होता है, जबकि लक्षणा से लाक्षणिक अर्थ प्रकट होता है। अभिधा का प्रयोग सामान्य बोलचाल और वैज्ञानिक भाषा में होता है, जबकि लक्षणा का प्रयोग साहित्यिक और कलात्मक भाषा में अधिक होता है। उदाहरण, अभिधा घर में दीपक जल रहा है। लक्षणा भारत देश राष्ट्र का दीपक है। यहाँ दीपक का मुख्य अर्थ बाधित है। 31। वीर रस और रौद्र रस। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह है, जबकि रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध है। वीर रस में पराक्रम, धैर्य और शौर्य की भावना प्रमुख होती है, जबकि रौद्र रस में क्रोध, हिंसा और प्रतिशोध की भावना प्रमुख होती है। वीर रस का आलंबन स्वयं का बल या धर्म है, जबकि रौद्र रस का आलंबन शत्रु या अपमान करने वाला है। वीर रस से हृदय में उमंग और जोश पैदा